या जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान रखना कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को। बीजेपी पार्टी को नींद में भी कांग्रेस और राहुल गांधी याद आते हैं, ऐसा दावा आया है कांग्रेस की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं सच तक। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामला चर्चाओं के घेरे में है, 23 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तमाम पूरे देश की नजर टिकी है। ऐसे में पटना में अविनाश पांडे जो पूर्व सांसद है, उन्होंने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ खुलासा किया है हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड मामले पर, और किस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं वो बीजेपी पार्टी पर और खास करके नरेंद्र मोदी पर। आइए सीधा पहले उन्हीं से जानते हैं कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर है, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को, या जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान भटका है। आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था
कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों, जिसका योगदान इस देश की आजादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा, और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस पत्रकार, इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया, और संविधान को इस तरह से बनाए कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का, और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग, ईडी, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। बात कर रहे हैं कि जहां पर ना ही संपत्ति किसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किस तरह से हस्तांतरित हुई, ना ही किसी प्रकार के पैसों का लेन देन हुआ, और जो कानूनन तरीके से, जो कानूनन विद्वान लोगों ने जो एडवाइस किया, उस प्रकार से इस नई कंपनी में 4 प्रमुख शेयर होल्डर बने। उस समय तब तत्कालीन हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, तत्कालीन हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, तत्कालीन महासचिव आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, और तत्कालीन महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी, ये 4 शेयर होल्डर्स बने। और 2 शेयर होल्डर्स आदरणीय सुमन दुबे जी और हमारे दूसरे हमारे साथी जो हैं सैम पित्रोड़ा जी, ये 2 गैर शेयर होल्डर, जिनके पास कोई शेयर नहीं है, डायरेक्टर अपॉइंट। साथियों, में कहानी शुरू होती है 1912 से। 1912 में विद्वान माने जाने वाले बहुत ही नॉन अधिवक्ता आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने इस बारे में 2012 में शिकायत की, ये गैर व्यवहार हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि नेशनल हेराल्ड की है, ये जेल की है, उसे हथियाया गया है। एक बात बता दूं साथियों, आप रोज सुनते होंगे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मीडिया के